आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है दैट इज डिफरेंशिएशन। इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं ये सीक्वेंस में रखूंगी, मींस मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है तो अपनी हर एक वीडियो में मैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करूंगी डिफरेंशिएशंस को। सो जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है कि अगर वो कंटिन्यूस उसको ऑब्जर्व करेंगे, फुल डिफरेंशिएशन उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी डाउट्स नहीं आएगा कि डिफरेंशिएशन किस टाइप को कैसे करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इफ यू नो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इन एवरी वीडियो मैं अपने हर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ डिफरेंशिएशन का। सो आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन के अंदर। फर्स्ट वन इज चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल कैसे करते हैं, शायद बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरह करते होंगे। आप लोग ने बहुत सारी वीडियोस देखा होगा जो अलग अलग तरह होती है चेन रूल के अंदर। आप यू वी एज्यूम करके भी करते हैं, मैंने देखा है काफी सारी जगह। बट मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है चेन रूल को। सो आप एक बार देखना, समझना मैं कैसे समझ रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ। देन अगर वो आप अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे चेन रूल के। आपको यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपको वी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। चेन रूल क्या होता है और कैसे होता है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल्स के ऊपर करके दिखाने वाली हूं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5। ये मैंने एक फंक्शन लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक का और इसको डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट थिंग बच्चों, आपको कोई नहीं बताएगा इन द बोर्ड्स की यूजिंग चेन रूल आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। ओके, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि इम्प्लिसिट का फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर दो, वो डायरेक्टली लिखेंगे डिफरेंशिएट। सो आपको समझना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो टाइप कौन सा है, देन आप उसको अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। सो चेन रूल का समझ में कैसे आता है, चेन रूल समझ में आता है कि ये मुझे डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूलेज में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसके एक पार्ट को x एज्यूम करते हैं तो वो डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूले में चला जाता है। जो बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आते हैं, लाइक साइन एक्स का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, या मैं बोलूँ e रेज टू x का e रेज टू x होता है, log x इज 1/x, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के। सो ये डायरेक्टली उनमें चला जाता है अगर हम किसी भी एक पार्ट को x एज्यूम करते हैं। कौन से पार्ट को और कैसे करना वो मैं बताने वाली हूँ, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे डिफरेंशिएशन में आपको काम आने वाली है वो क्या है। अगर आपके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पावर लगी है, लाइक मैंने इसको पावर लगाई है स्क्वायर, आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्क्वायर लगा है, क्यूब लगा है, व्हाटएवर पावर लगी है, तो आप उसको पहले होल पावर में कन्वर्ट कर लें। इसका मीनिंग ही ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो मेरा लिखा है साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5, तो मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। देन जैसे मैंने अभी एक बात बोली थी कि चेन रूल पे हमें क्या करना है, आपको इसमें एक ऐसे पार्ट को x एज्यूम करना है कि वो x एज्यूम होने के बाद डायरेक्टली आपके बेसिक फॉर्मेट्स में चला जाए, ताकि हम उसको इजीली डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर इसमें मैंने इस पार्ट को x एज्यूम किया जस्ट, तो मेरा फॉर्मेट हो जाता है x स्क्वायर। अगर मैं साइड में लिखती हूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाता है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आई कैन डू वेरी इजीली, वो होता है 2x। तो दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि मैंने x की जगह मैंने ये एज्यूम किया। करेक्ट, इतना हो गया। अब आगे क्या, इतना कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे एक चीज होती है, एक रूल होता है, एक छोटा सा लाइफ में भी होता है कि अगर सपोज आप मेरा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अपने छोटे ब्रदर को बोला भाई मेरा ये छोटा सा काम कर दे, आपको बोला भाई मेरा एक काम कर दो, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, बदले में आप मुझे, किसी छोटे बच्चे को बोलेंगे एक चॉकलेट चाहिए, किसी को बोलेंगे आप मेरा एक काम करके दो। दैट मीन्स उसके एवज में अगर मैंने बेनिफिट के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो उसके एवज में आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ अपने बेनिफिट के लिए कि वो मेरा नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट में चला जाता है, आई कैन डू डिफरेंशिएशन इजीली, तो उसके एवज में आपको क्या काम करना है, जिस भी पार्ट को आपने x एज्यूम किया है उस पार्ट का डिफरेंशिएशन आपको अगेन मल्टीप्लाई करना है। मींस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 5। आपने इस पार्ट को x लिया था तो एज इट इज मैंने ये लिखा है, इसके डिफरेंशिएशन से मैं
मल्टीप्लाई करूंगी एंड ये अगेन एंड अगेन मैं इसको फॉलो करूंगी जब तक आप डायरेक्टली उस फंक्शन पे नहीं आ जाते जहां से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे ये मेरा पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये मैंने एज इट इज लिखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। अब समझो ये आपका क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व हो गया, ये मैंने एज इट इज लिखा है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन मैं वैसे ही सोचने वाली हूं कि मैंने सपोज इसको x से पकड़ा है, इतने पार्ट को, ये सपोज मैंने इसको क्या लिया है, x लिया है, तो फॉर्मेट क्या हो गया, sin x एंड sin x का डिफरेंशिएशन आई कैन डू इजीली, दैट इज cos x, बट x नहीं लिखना है, जो आपने x एज्यूम किया है क्योंकि यहाँ पे मेरा x नहीं है, यहाँ पे मेरा ये पार्ट है, सो sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, करेक्ट, एंड देन अगेन इनटू dy dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि मैंने इस पार्ट को x एज्यूम किया, देन मुझे इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन 2x स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा एज इट इज आ गया cos 2x स्क्वायर प्लस 5, ये एज इट इज आ गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको किसी को भी x एज्यूम करने की कोई नीड नहीं है, ये आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल डायरेक्टली डिफरेंशिएट होता है। सो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 4x एंड 5 का 0 होता है अगर मैं लिखती हूं तो, एंड ये मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल गया है क्योंकि उसके बाद वो सिस्टम, वो जो एक चेन में चला रही थी वो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जहां पे भी आपका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो जाता है देन वो आपका क्लोज हो जाता है, अंडरस्टैंड। सो ये मेरा चेन रूल है, जब तक वो x एज्यूम करेंगे तब तक वो चेन चलती जाएगी, जैसे ही आपको ऐसा कुछ फंक्शंस मिलता है जो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो रहा है तो वहां पे आपके आके वो लास्ट स्टेप हो जाता है, उसके आगे मैं प्रोसीड नहीं करती, वो चेन वहां पे खत्म हो जाती है, देन सॉल्व, अंडरस्टूड। सो दिस इज माय चेन रूल कि आपको चेन रूल कैसे करना है। आपको इसमें मैंने कोई u एज्यूम नहीं कराया है, आपको मैंने इसमें कोई v एज्यूम नहीं कराया है, अलग अलग फंक्शंस नहीं बनवाए हैं, एक एक फंक्शंस को बस अंदर बाहर से शुरू करना है, आपको एक एक पार्ट को x एज्यूम करते जाना है ताकि वो नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट में चला जाए एंड देन उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते जाए, अंडरस्टूड। अभी ये सेम चीज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पे लगा के दिखाती हूँ कि कैसे करना है। My second question is e raised to cosec square x, राइट। अब इस पे मुझे डिफरेंशिएट करना है, इस पे आपको कौन से पार्ट को x लेना चाहिए कि ये बेसिक फॉर्मेट में चला जाए। एक्सपोनेंट के रिलेटेड हमारे पास बेसिक फॉर्मेट सिर्फ एक ही होता है, e raised to x, जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद ही होता है। सो दैट मींस सीधा सा दिख रहा है कि ये पार्ट मेरा x होना चाहिए था, तभी वो इस फॉर्मेट पे जा सकता है। सो दैट मींस कि मुझे इस पार्ट को x एज्यूम करना है। सो इसका डिफरेंशिएशन e raised to x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन आपको सेम जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से सेम चीज, आपने जिस पार्ट को x एज्यूम किया है उसके डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ cosec स्क्वायर x। एंड जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया है आपको कि कहीं पे भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में पावर्स आता है तो मैं उसको होल पावर बना के ही सॉर्ट आउट करूंगी तो वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। दिस इज cosec स्क्वायर, cosec x का होल स्क्वायर। सो अभी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो मैं दैट मीन डायरेक्टली पता है कि मैं इसको x एज्यूम करूंगी, सो मेरा फॉर्मेट हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि अगर मैंने इसको x एज्यूम किया तो दैट मीन्स x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये मैं कंप्लीट ही लिख देती हूँ, 2 इंटू cosec x, राइट, एंड इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, क्योंकि आपने इसको x एज्यूम किया था इस वाले पार्ट को, तो इसी का डिफरेंशिएशन आप अगेन करेंगे। देन e raised to cosec square x into 2 cosec x into cosec x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हमें पता है, दैट मीन्स कि मुझे इसके अंदर किसी भी पार्ट को x एज्यूम करने की कोई नीड नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द लास्ट, कि इसके आगे मुझे वो चेन फॉलो नहीं करना है, बस मैं इसका यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिखने वाली हूँ। सो cosec x का डिफरेंशिएशन इज, जो भी आपका यहाँ पे cosec x का डिफरेंशिएशन होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दैट इज माइनस, अगर आपको याद है, माइनस cosec x इंटू
कोर्टेक्स, राइट। तो ये मेरा फाइनल लास्ट आंसर। ये माइनस साइन आप चाहो तो शुरू में आप इसको डाल सकते हो। अगर फॉर्मेट करेंगे तो 2 इंटू ई की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस शुरू में चला गया इंटू कोटेक्स। दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मेट कि आप कितना फॉर्मेट कर रहे हैं अपने आंसर को, बट बाय कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे आपका आंसर डन हो जाता है। अंडरस्टैंड। एंड लास्ट एग्जाम्पल एक लॉग के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सेम प्रोसीजर है, मैं 3 क्वेश्चंस पे क्यों करके दिखा रही हूँ बच्चों ये चीज के लिए, ताकि आपको वो फॉर्मेट जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको इस वीडियो में वो आपको क्लियर हो जाए कि वो करते कैसे हैं। जैसे सपोज मैंने थर्ड वन एग्जांपल इज log 10 रूट एक्स, ये मैंने एग्जांपल ये log का लिया है, ठीक है। सो अब इसमें देखते हैं कि मुझे log के रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले में क्या पता है। मुझे बेसिक फॉर्मूले में पता है log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। दैट मीन्स आपको इसको log x की फॉर्मेशन में लाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कि आपको सीधी सी बात है, आपको इस वाले पार्ट को x एज्यूम करना पड़ेगा। इसको x एज्यूम करेंगे तो log x, अभी अंडरस्टैंड हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। सो log x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करती हूँ बाय चेन रूल तो ये मेरा हो जाएगा 1 बाय x, दैट मीन्स 1 बाय 10 रूट x इंटू अगेन फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट x, क्योंकि आपने इस वाले पार्ट को x एज्यूम किया है, करेक्ट। सो अगेन 1 बाय 10 रूट x इंटू अब डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ रूट x। 10 के केस में हमारे पास बेसिक फॉर्मेट्स में क्या फॉर्मूला है भाई, डायरेक्ट है 10x। 10x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, करेक्ट। सो दैट मीन्स अगर मुझे इस फॉर्मेट करना है तो आपको इस पार्ट को x एज्यूम करना पड़ेगा, ओनली इस पार्ट को, तो 10x। सो 10x इज sec स्क्वायर x, करेक्ट। हमारा यहाँ पे x होता है तो हम यहाँ पे x लिखते हैं, मेरे यहाँ पे रूट x है तो मैं रूट x लिखूंगी, फाइन। एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, क्योंकि मैंने इस पार्ट को x एज्यूम किया तब मैंने फॉर्मेट किया, तब मैंने डिफरेंशिएट किया। दैट मीन्स कि उसके डिफरेंशिएशन से मुझे मल्टीप्लाई करना है। एंड ये हो गया 1 बाय 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अभी रूट एक्स के डिफरेंशिएशन के लिए एज्यूम की जरूरत है क्या, नहीं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली होता है, मुझे किसी को एक पार्ट एज्यूम करने की नीड नहीं है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स। सो दैट मीन्स वो चेन जो चलती आ रही थी वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। देन दिस इज माय फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको फॉर्मेट करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 10 रूट एक्स इंटू रूट एक्स। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो समझ में आया आपको व्हाट इज चेन रूल। एक चेन बनती जा रही है। एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि मुझे जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको किस पार्ट को आप एक्स एज्यूम करें सो दैट कि वो पूरा फंक्शन एक बेसिक फॉर्मेट में चला जाए। बस उस पार्ट को एक्स लेना है, डिफरेंशिएट करना है, देन अगेन उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना और अगेन वैसे वैसे चेन रूल, वैसे आपकी चेन चलती जाएगी। जब आपको लास्ट स्टेप आ जाएगा दैट मीन्स कि आपको एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा कि जो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो रहा है, उसमें किसी पार्ट पे एक्स एज्यूम करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज द चेन रूल। आप इसको किसी भी क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए। कुछ इश्यूज आए कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए सो दैट मुझे समझ में आए कि आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, एंड बाय द वे कल दशहरा है तो हैप्पी दशहरा। ओके, बाय।